तो अभी जो रिसेंटली रॉ हुई है उसके बाद WWE ने रोमन रेंस की सेपरेटली अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करी है और इस वीडियो में जिस हिसाब से वो बातें कर रहे थे उनकी हील रन वाली याद आ रही है। यहाँ उनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं लेकिन ट्राइबल चीफ अभी भी वही है और जिस चीज़ को वो हाथ लगा देते हैं वो गोल्ड में बदल जाता है। रोमन रेंस ये लाइन पहले भी अपने हील रन के प्रोमोज में बहुत बार बोल चुके हैं। तो WWE ने रोमन रेंस का कैरेक्टर भले ही चेंज कर दिया है लेकिन उनका एटीट्यूड अभी भी वही हील वाला है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो WWE ने ये जो वीडियो डाली थी उसमें कहीं ना कहीं देखकर लग रहा था कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में उन्होंने टॉप ऑफ द माउंटेन की बात करी है जिस पर फिलहाल के लिए तो सेथ रॉलिंस चढ़े हुए हैं। अभी रॉ का मेन वर्ल्ड टाइटल भी उन्हीं के पास है और फिलहाल वो रॉ को रूल भी कर रहे हैं। WWE ने रोमन रेंस को रेसलमेनिया के बाद से ब्रॉन के साथ ही इन्वॉल्व किया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि एंड गेम तो सेथ रॉलिंस ही होने वाले हैं। तो अब ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर दोनों को हराने के बाद शायद सेथ रॉलिंस का नंबर लगने वाला है। वैसे अब WWE को किसी बड़े सुपरस्टार के साथ और एक लंबी और अच्छी फ्यूड में रोमन रेंस को डालना चाहिए, क्योंकि 6-7 महीने से वो सिर्फ ब्रॉन से ही डील कर रहे हैं। पर एक्सपेक्टेशन है कि क्राउन जूल के बाद जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स होगा वहाँ हमें कुछ नया देखने को मिल जाएगा। अभी WWE ने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को फिलहाल के लिए सेपरेट रखा हुआ है और हमने इनका रेसलमेनिया के बाद थोड़ा बहुत इंटरेक्शन ही देखा है। तो भाई वॉर गेम्स के बिल्डअप के लिए तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को आमने सामने आना ही पड़ेगा। वैसे सेथ रॉलिंस की बात कर रहे हैं तो अभी हमने एक सेगमेंट देखा था रॉ में जहां कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को पॉल हेमन के खिलाफ भड़का रहे थे और यहां ब्रॉक लेसलर का यूज किया जा रहा था। कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसलर को लास्ट वीक स्मैकडाउन में भी मेंशन किया था, जिसके बाद फिर से अभी रॉ में भी कर दिया। तो WWE कॉन्स्टेंटली इस चीज को बार बार स्टोरी लाइन में लेकर आ रही है, जहां शायद सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाने की कोशिश करी जा रही है, जिसकी वजह ब्रॉक लेसलर को बनाया जाएगा, जैसा हमने CM पंक, रोमन रेंस और पॉल हेमन के केस में देखा था। मुझे लग रहा है कि WWE ब्रॉक लेसलर और सेथ रॉलिंस को सेम पेज पर तो लेकर नहीं आएगी और यहाँ पॉल हेमन दोनों को एक साथ भी मैनेज नहीं करेंगे। तो शायद जल्द ही पॉल हेमन को ब्रॉक लेसलर या फिर सेथ रॉलिंस में से किसी एक बंदे को चुनना पड़ेगा। अभी रॉ के बाद से रूमर्स भी आना चालू हो गए हैं कि शायद WWE सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसलर की फ्यूड करा सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस के पास फिलहाल WWE की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है और ब्रॉक लेसलर के पास बहुत टाइम से चैंपियनशिप आई भी नहीं है। तो रोमन रेंस से फ्यूड कराने के पहले शायद सेथ रॉलिंस की फ्यूड ब्रॉक लेसलर से हो जाए। वैसे फिलहाल ये रूमर्स हैं, पता नहीं WWE ऐसा करने भी वाली है या नहीं, लेकिन इमेजिन करो ब्रॉक लेसलर सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप जीत जाएं और ब्रॉन बेकर के खिलाफ फिर वो रेसलमेनिया में उसे डिफेंड करें, क्योंकि अब ये रिपोर्ट्स भी चल रही हैं कि ब्रॉक लेसलर और ब्रॉन बेकर का मैच WWE रेसलमेनिया में करवा रही है। बाकी इस मैच में पॉल हेमन का भी तड़का लगाया जा सकता है। तो हमें पता है कि WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू क्राउन जूल पर्थ ऑस्ट्रेलिया से होगा। अभी फिलहाल के लिए हमें कार्ड में 3 मैचेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्राउन जूल के आते आते शायद 1-2 मैच और इसमें ऐड करे जाएंगे, जिसमें से फिलहाल एक बड़ा रूमर्ड मैच रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर का है और दूसरा मैच CM पंक और ब्रॉनसन रीड का है। अभी पर्थ ऑस्ट्रेलिया से कुछ पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं क्राउन जूल के प्रमोशनल पोस्टर्स की, जहां हमें CM पंक भी नजर आ रहे हैं। तो इतना तो श्योर है कि CM पंक क्राउन जूल में जाने तो वाले हैं। बाकी आने वाली रॉ में CM पंक भी होंगे तो शायद वहां उनका अपोनेंट भी पता चल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से तो ब्रॉनसन रीड ही होने वाले हैं। वैसे ब्रॉनसन रीड से रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई तूने रोमन रेंस के जूते तो चुराए हैं लेकिन CM पंक के क्यों नहीं चुराए। यहाँ बड़ा ही फनी सा जवाब दिया है ब्रॉनसन रीड ने, जहाँ उनका कहना है कि CM पंक के जूते ब्रांडेड नहीं थे और रोमन रेंस हर हफ्ते नए नए ब्रांडेड जूते पहनकर आते थे, इसीलिए उनकी नज़रें रोमन रेंस के जूतों पर ज़्यादा थीं। लेकिन क्योंकि अब CM पंक भी कुछ टाइम से अच्छे अच्छे ब्रांडेड जूते पहनकर आ रहे हैं जो कि उन्हें पसंद आ रहे हैं, तो उनका यहाँ कहना है कि अब वो शायद वहाँ टारगेट कर सकते हैं। WWE ने ब्रॉनसन रीड के ये जूते चुराने वाले आइडिया को बड़ा हाईलाइट किया था और ब्रॉन बेकर का कहना था कि ये उनका स्टेटमेंट देने का तरीका है। अभी उन्होंने CM पंक के बारे में भी बोल दिया है, तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हमें CM पंक के साथ भी देखने को मिल जाए, जहां CM पंक के भी जूते ब्रॉनसन रीड के हाथ में आ जाएं। वैसे रिसेंटली ही WWE ने क्राउन जूल के लिए AJ स्टाइल्स और जॉन सीना का मैच ऑफिशियल किया था और मैंने बताया था कि रिपोर्ट्स थी कि ये मैच WWE बहुत पहले से ही डिसाइड कर चुकी थी, जिसके बाद WWE ने थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इसे क्राउन जूल में करवा दिया। तो अभी PW इंसाइडर के डेव मेल्जर का कहना है कि WWE ने इस मैच को ऑफिशियली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए प्लान किया था, जहां AJ स्टाइल्स डोमिनिक मिस्टीरियो से चैंपियनशिप को जीत जाते और जॉन सीना के खिलाफ डिफेंड करते। यहाँ उनका कहना है कि ये प्लान समर स्लैम के पहले बना था
लेकिन इसके बाद समर स्लैम में ब्रॉक लेसलर को बुक कर दिया गया और अचानक से जॉन सीना और उनकी फ्यूड बीच में आ गई, जिसके बाद जॉन सीना और एजे स्टाइल्स की प्रॉपर फ्यूड करवाने के लिए कोई डेट्स ही नहीं थी। इसीलिए शायद एजे स्टाइल्स चैंपियनशिप भी नहीं जीते थे, क्योंकि बाद में जाकर तो WWE इनका मैच करवाती ही, और अगर एजे स्टाइल्स के पास फिर चैंपियनशिप होती तो ऑटोमेटिकली ये मैच चैंपियनशिप के लिए ही होता। पर क्योंकि जॉन सीना के पास डेट्स नहीं बची थी तो इनकी एक प्रॉपर फ्यूड तो बनती नहीं, शायद इसीलिए चैंपियनशिप का आइडिया WWE ने ड्रॉप कर दिया। फिलहाल पता नहीं ये रिपोर्ट कितनी सच है, लेकिन शायद WWE ऐसा करवाने का प्लान तो कर रही होगी, क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि ब्रॉक लेसलर को WWE ने समर स्लैम में बड़े जल्दबाजी में बुक किया था, तो शायद उससे पहले एजे स्टाइल्स और उनके प्लान बन गए होंगे। वैसे पता नहीं अगर ये मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होता तो यहाँ जॉन सीना जीतने वाले थे या नहीं, लेकिन कम से कम उनके पास मौका होता ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने का। पर शायद WWE ने एजे स्टाइल्स और जॉन सीना की फ्यूड कराने से ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना की फ्यूड कराने को ज़्यादा बेटर समझा। तो रिसेंटली ही WWE ने अंद्रादे को रिलीज़ किया था और उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा AEW में जाने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही अंद्रादे अब AEW में फिर से आ चुके हैं। वैसे तो WWE 90 डेज तक सुपरस्टार्स को कहीं जाने नहीं देती और रिलीज के बाद भी उन्हें 90 डेज क्लॉज के साथ रखा जाता है, पर स्पेशली अंद्रादे के लिए WWE ने ये रूल ब्रेक कर दिया, क्योंकि शायद अंद्रादे ने भी बहुत सारे रूल्स ब्रेक करे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि अंद्रादे ने WWE की वेलनेस पॉलिसी को इफेक्ट किया है और वो कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे थे जो कि उन्हें नहीं लेनी चाहिए। WWE का ये वाला रूल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से पहले भी रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार्स को सस्पेंड किया गया था। अभी यहाँ बताया जा रहा है कि अंद्रादे मानने को तैयार नहीं थे और यहाँ उन्होंने WWE की वेलनेस पॉलिसी को 2-3 बार इफेक्ट कर दिया, तो WWE ने उन्हें सस्पेंड करने से ज़्यादा अच्छा रिलीज करना ही समझा। इसी के साथ उनके ऊपर से वो 90 डेज वाला क्लॉज भी हटा लिया, क्योंकि WWE उन्हें एक्स्ट्रा 90 डेज पे नहीं करना चाहती थी। वैसे मानना पड़ेगा अंद्रादे वहीं वापस चले गए जहां से वो कंप्लेन करके आए थे कि उन्हें अच्छे से बुक नहीं किया जा रहा है। शायद अब की बार AEW उनका कुछ भला कर दे। तो रिसेंटली ही कोडी रोड्स पैट मैकेफे के शो पर आए थे। यहाँ उन्होंने उनके और जॉन सीना के रसलमेनिया मैच के बारे में कुछ बताया है, जहां उनका कहना है कि वो कहना तो नहीं चाहते, लेकिन ये मैच उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं गया। यहाँ उन्होंने इस मैच को कचरा बताया है। उनका कहना है कि यही एक रीज़न था कि समर स्लैम में जॉन सीना और उनका मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोबारा वही चीज़ रिपीट हो। वैसे तो बहुत सारे फैंस का मानना है कि इनका रसलमेनिया मैच कुछ ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिला नहीं था और उस मैच में ट्रेविस स्कॉट ने 4 चांद लगा दिए थे, लेकिन इनका समर स्लैम का मैच हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिला था, जैसा हम रसलमेनिया में एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अच्छा हो गया कि जॉन सीना और कोडी रोड्स को दोबारा एक दूसरे के साथ मैच मिल गया, क्योंकि कम से कम अब फैंस ये नहीं कहेंगे कि जॉन सीना के साथ कोडी रोड्स की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। और शायद ऐसा ही कुछ यहाँ कोडी रोड्स भी कह रहे थे। वैसे कोडी रोड्स ने यहाँ रैंडी ऑर्टन के साथ जो उनका मैच होने वाला है कल की स्मैकडाउन में, उसके बारे में भी बताया है। यहाँ उन्होंने रैंडी ऑर्टन को खुद का गुरु बताया है और उनका कहना है कि उनकी वजह से इतना सब कुछ वो सीख गए हैं। 2009 के आसपास रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की एक तगड़ी टैग टीम भी हुआ करती थी, जिसमें टेड डिबियासी भी थे। तो यहाँ कोडी रोड्स का कहना है कि वो पुराने टाइम जैसा ही कुछ मैजिक कल की स्मैकडाउन में क्रिएट करने वाले हैं। स्मैकडाउन में हमें इनका मैच ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड के साथ देखने को मिलेगा। वैसे देखने वाली बात होगी कि यहाँ रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स सेम पेज पर होने वाले हैं या फिर कुछ गड़बड़ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें टीज तो कर रहे हैं। वैसे अब हमें पता है कि जॉन सीना का लास्ट मैच दिसंबर 13 को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा। तो WWE ने रिसेंटली ही इसकी टिकट सेल्स भी ऑन कर दी हैं, जिसके प्राइस को सुनकर बहुत सारे फैंस के फिलहाल होश उड़े हुए हैं, जो कि जॉन सीना का लास्ट मैच अटेंड करना चाहते थे। अभी जो WWE फ्रंट रो के टिकट बेच रही है उसके प्राइस $9,000 के आसपास है, जिसे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 10 लाख के आसपास टिकट्स के प्राइस रखे गए हैं। और ऐसा ही कुछ 7-8 लाख के करीब रैम के आसपास जो सीट्स होती हैं वहाँ के भी प्राइस हैं। तो शायद फैंस को लोन लेकर जॉन सीना का लास्ट मैच देखने जाना पड़ेगा। बाकी WWE भी भर भर के पैसे वसूल रही है जॉन सीना के लास्ट मैच से। वैसे रिसेंटली एक आइडिया फ्लोट कर रहा है, जिसके हिसाब से जॉन सीना के लास्ट मैच में रॉक एंड में आएंगे और कहेंगे कि भाई तेरा एक और मैच होगा और वो मेरे साथ होगा क्योंकि तूने अपनी सोल मुझे बेची थी। तो भाई कमेंट में बताओ आपको ये आइडिया कैसा लगा। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।